हेलो, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल मैथ विद शिशिर में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने समांतर श्रेणी के योग के बारे में कुछ सवाल किया था, तो आइए आज इसके आगे कुछ सवाल और करते हैं। आइए, जैसे आज आपका पहला क्वेश्चन आज का है, जैसे 1 3 6 4 11 डॉट 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 के 100 पदों का योग। तो अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी सीरीज आपकी नहीं बन रही है। जब कोई भी अगर सीरीज आपकी नहीं बन रही है तो आप देखें क्या यहाँ पे कहीं दो सीरीज तो नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ से 5 बढ़ रहा है और फिर यहाँ देखेंगे तो आपका 5 बढ़ रहा है और यहाँ से आपका 1 बढ़ रहा है और फिर अगर यहाँ आप देखेंगे कि तो फिर आपका 1 बढ़ेगा और यहाँ फिर आप देखेंगे तो ये आपका 16 होगा और फिर आपका यहाँ से 5 बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपकी दो सीरीज दी गई है। पहली सीरीज आपकी क्या है 1 6 11 17 और दूसरी सीरीज आपकी क्या है 3 4 5 6 ऐसा कुछ डॉट डॉट जाएगा। तो आप इनका योग और इनका योग करके जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल पद कितने थे, 100 थे, तो 50 पद यहाँ होंगे और आपके 50 पद यहाँ होंगे। अगर हम इनका योग करने जाएं तो योग का जो फॉर्मूला था वो आपका क्या था, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आपका जो अगला था वो था Sn इक्वल टू n a प्लस l बाई 2। तो ये दो आपके योग के फॉर्मूले थे। तो आइए यहाँ से इसके पहली सीरीज का हम योग करते हैं। तो आप देखेंगे कि पहला पद आपका दिया गया है, a का मान आपका 1 है और अगर d का मान देखें तो d का मान आपका दिया गया है 5 और n का मान देखें तो आपका दिया गया है 50। तो अगर यहाँ पे हम इसको रखते हैं तो 50/2 और यहाँ पे 2 इंटू 1 और फिर आपका प्लस 50 माइनस 1 यानी आपका 49 और इंटू 5। और जब आप यहाँ से इसको काट रहे होंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 25 यानी 25 और यहाँ पे 2 प्लस और इनका जब 49 गुणे आप 5 करेंगे तो ये आपका आएगा 245 और इसमें आप जोड़ेंगे तो 247 होगा। 25 गुणे 247। जब आप इनको आपस में गुणा कर रहे होंगे तो आप देखेंगे 25 सत्ते 175 के 5 हासिल आए 17, 25 चौका 100 और 7 7 7 हासिल आए 11, 25 दूना 50, 50 और 11 61 यानी 6175 आपका आएगा इस सीरीज का योग। अगर हम इस सीरीज का योग करें तो यहां से आप देखेंगे कि आपका a का मान क्या है, a का मान आपका 3 है और अगर आप d का मान देखें तो 1 है और n का मान आपका क्या है 50 ही है। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो यहाँ आपका आएगा 50/2 2 इंटू 3 प्लस और यहाँ पर आपका 49 गुणे 1। तो जब आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ आपका आएगा 25 और यहाँ 49 से करना 49 और यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 6 और 49 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो ये आ रहा होगा आपका 55। और जब आप इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 25 पंजे 125 के 5 हासिल आए 12, 25 पंजे 125 और 25 12 जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 137। और जब आप इनको जोड़ देंगे ये आपका पहली सीरीज का योग और ये आपका दूसरी सीरीज का योग। जब आप इनको जोड़ रहे होंगे तो यहाँ पे 5 5 10 के 0 हासिल आए 1 7 7 14 15 के 5 हासिल आए 1 3 1 4 4 1 5 और यहाँ पे 7 यानी 7550 आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसी को देखते हैं और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसी सवाल को। तो आप देखेंगे कि अगर हम यहां से देखें, यहां से अगर इन दो दो पदों को हम आपस में ऐड कर दें, इन दो पदों को ऐड कर दें, इन दो पदों को ऐड कर दें, ऐसे इन दो पदों को ऐड कर दें।
जब हम इन दो दो पदों को ऐड कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका मिलेगा 4, यहाँ आपका मिलेगा 10 और यहाँ आपका मिलेगा 16। और फिर जब ऐसे ही हम आगे इसको ऐड कर रहे होंगे तो ये 6 से बढ़ के आपको क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। तो अगर ऐसे ही हम देखें तो यहाँ पे हमने दो दो पदों को जोड़ा है, तो पहले पद कितने थे 100, अब पद कितने होंगे 50 पदों का योग आपको चाहिए, तो अब टोटल पद क्या हो गए 50। आप इस सीरीज का भी योग कर लेंगे तो आपको वही मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे a का मान क्या आएगा 4 आएगा। अगर हम d का मान देखें तो d का मान आपका यहाँ से देखेंगे कि 6 आएगा। और अगर n का मान देखेंगे तो आपका n का मान क्या आएगा 50 आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका आएगा Sn इक्वल टू 50/2 और फिर आपका 2 इंटू 6 प्लस 49 इंटू आपका सॉरी a का मान यहाँ पे आपका क्या है 4 है और d का मान आपका 6 है। तो जब आप यहाँ से इसको काट रहे होंगे तो ये आपका आएगा 25 और Sn इक्वल टू यहाँ पे Sn इक्वल टू आप देखेंगे ये आपका आएगा 25 इंटू 8 प्लस जब आप इसको गुणा कर रहे होंगे तो 9 छंग 54 के 4 हासिल आए 5 और यहाँ पे 25 अरे 24 24 5 29 और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा कितना 12 के 2 और यहाँ पे आपका ये आ रहा होगा 302 और 302 को जब आप गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 25 गुना 50 के 0 और फिर 25 का 0 से गुणा करेंगे तो 5 बचेगा और 25 या 75 यानी ये भी आपका क्या आया 7550। यानी आप यहाँ पे इनके दो दो सीरीज को आप जोड़कर भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 2 3 2 3 4 3 4 5 डॉट 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 99 पदों का योग ज्ञात करें। अब आपसे दे देगा कि यहाँ पे 99 पदों का योग ज्ञात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर भी कोई सीरीज आपकी नहीं बन रही है। यहाँ से तो 1 2 3 में सीरीज बन रही है, फिर 2 3 4 है, फिर 3 4 5 है, तो इस तरीके करके आपकी कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितनी सीरीज बन रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बढ़ रहा है, फिर एक बढ़ रहा है, फिर यहाँ से देखेंगे कि इसमें भी एक आपका बढ़ रहा है और इसमें भी आपका एक आपका बढ़ रहा है यहाँ से, और फिर यहाँ देखेंगे कि आपका ऐसे। तो यहाँ पे लगभग आपकी 3 सीरीज बन रही है। कौन कौन सी देखेंगे, आपका 1 2 3 4 कुछ ऐसे जाएगा, फिर आपका 2 3 4 5 कुछ ऐसे जाएगा, और जो तीसरी सीरीज है वो आपका है 3 4 5 6 कुछ ऐसे जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जब पहले ऐसे थे तो यहाँ पे थे 99 पद। अगर अब आप इनको 3 सीरीज में अलग अलग बांटेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा 33 पद, यहाँ भी आपका 33 पद और यहाँ भी आपका 33 पद। तो आप क्या कर सकते हैं कि इन सभी का अलग अलग ज्ञात करके जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या तो फिर आप क्या करें कि इन सभी को एक सीरीज में कन्वर्ट कर दें। एक सीरीज में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि आपस में इन तीनों पद को आप जोड़ दीजिए। जब इन तीनों पद को आपस में आप जोड़ रहे होंगे तो यहाँ आपको मिलेगा क्या 6, और जब इन तीनों पद को आपस में जोड़ रहे होंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9, और फिर जब यहाँ पे इन तीनों पद को आपस में जोड़ रहे होंगे यहाँ पे आपको मिलेगा 12। तो ऐसे ही आपको जो मिलेगा वो आपका मिलेगा 15 डॉट डॉट ऐसे ही आपका जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपने 3 पदों को जोड़ा है। अगर आपने यहाँ 3 पदों को जोड़ा है तो यहाँ पे आप 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगा 33 पदों का योग। अगर आपसे 33 पदों का योग पूछा है तो अब आप देखेंगे कि a का मान यहाँ पे आपका 6 है, b का मान आपका 3 है और n का मान आपका 33 है। तो आप सॉल्व कर लीजिए। Sn इक्वल टू आपका है n/2 2a n-1 इंटू डी। आप इसी पे इसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि अगर इसको हम सॉल्व करने जाएं यहाँ पे 33/2 और आपका यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 6 प्लस
यहाँ पे आप जब घटा रहे होंगे 33 माइनस 1 तो आपका क्या आएगा 32 और गुणे आपका डी का मान क्या है 3। तो आप इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपका आएगा, यहाँ आपका आया 12 और प्लस और फिर ये आपका आया 96 और जब आप इसको जोड़ रहे होंगे तो ये आपका आएगा 108 और यहाँ से आप देखेंगे कि ये 33/2 और जब आप इसको काटेंगे तो ये आपका आएगा 54 और अब आपका ये आएगा 33 गुणे 54। आप इसको ऐसे गुणा कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं 11 गुणे 3 गुणे 54। आप इसको 4 से गुणा कर लें, ये काफी आसान पड़ेगा। जैसे आप इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 के 2 हासिल आए 1 5 15 16। अब किसी भी नंबर में 11 का गुणा करना बहुत ही आसान है। आप देखेंगे तो यहाँ आपका आएगा क्या 2 और फिर आप देखेंगे कि जब आपका यहाँ 2 आएगा तो आप इसमें 6 और 2 को जोड़ दीजिए तो ये आपका 8 आएगा और फिर जब आप इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 7 8 2 8 6 और फिर आपका 1। यह आपका आएगा 1782 आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि और क्वेश्चन यहां से कैसे पूछे जा सकते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका है इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है जिसमें पहले 16 पदों का योग 680 और सार्वधातुक 5 हो। ठीक है, आइए देखते हैं कि अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और अब देखते हैं यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है। आपको क्या दिया गया है, n का मान दिया गया है, n का मान आपका 16 दिया गया है, Sn का मान आपको दिया गया है 860 680 और D का मान आपको दिया गया है 5। आपसे A का मान पूछ रहा है कि A का मान आपका क्या होगा, तो आप यहीं से सॉल्व कर लीजिए। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप यहीं से इसी फार्मूले पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, Sn का मान आपको दिया है 680 और n का मान आपको दिया है 16/2 और फिर आप देखेंगे कि a का मान आपको फाइंड आउट करना है तो ये आपका आएगा कितना 2a प्लस, अगर यहाँ पे हम देखें तो 16 - 1 क्या आएगा 15 और d का मान आपका 5 है। यहाँ जब आप इसको काट रहे होंगे तो ये 8 आएगा और फिर जब देखेंगे तो 8 8 64 और 40 पंजे 80 तो ये आपका आएगा 85 और यहाँ से आप देखेंगे तो 2a प्लस और ये आपका 75। जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो 85 - 75 इक्वल टू 2a। जब आपका आएगा 10 है और जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो a का मान आपका आएगा 5। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस समांतर श्रेणी को ज्ञात करो जिसमें n पदों का योगफल n ब्रैकेट में n+2 है। कहने का मतलब अभी ये कोई आपको दे दिया गया है, ये योग है उस श्रेणी का, तो हमें उस श्रेणी को ज्ञात करना है। यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि n+2 ये आपको योग दिया गया है किसी भी श्रेणी का। अब आपसे पूछ रहा है कि उस श्रेणी का मान क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे n का मान कुछ भी आप पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट आप कोई भी मान n का पुट कर सकते हैं। तो अगर हम n का मान 1 लेते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, पहला पद।
यानी जो पहला पद होगा उसमें तो कुछ और जुड़ा ही नहीं होगा, तो पहला पद ही आपका क्या होगा, पहले पद का योग होगा। तो अगर हम पहला पद ज्ञात करने जाएं यानी A1 ज्ञात करने जाएं तो A1 आप देखेंगे कि आपको क्या आएगा 1 प्लस 2, तो ये आपका क्या आएगा टोटल 3 आएगा। अगर हम A1 की बात करें आपका क्या आएगा 3 आएगा। अगर हम A2 की बात करें तो A2 में क्या है, A2 में आपका A1 भी क्या है ऐड है, यानी जो A2 आपका आएगा उसमें A1 और A2 क्या होगा जुड़े हुए होंगे। तो अगर हम A2 की बात करें यानी n का मान हम क्या लें 2 लें, अगर अब हम n का मान 2 लेते हैं तो यहां से हमें मिलेगा 2 और फिर यहाँ पे आपका आएगा 2 प्लस 2, तो ये आपका आएगा कितना 4 इंटू 2 यानी 8 आपका आएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका है यहाँ पे दो पद यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों है, तो ये दोनों पद का योग है। कहने का मतलब यहाँ पे 3 और 5 भी होगा, क्योंकि ये तो आपका क्या है पहला पद है और दूसरा पद आपका ये है, तो इन दोनों का योग ही क्या है ये है। अगर हम यहाँ पे n का मान 3 लें तो n का मान जैसे ही हम आपको 3 लेंगे तो यहाँ आपको 3 और यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 2, अब देखेंगे तो यहाँ पे 5 और इंटू 15, यानी अब आपका ये जो तीसरा पद है इसमें पहले पद दूसरे पद और तीसरे पद दोनों होंगे। दो पद आपके ये हैं यानी आपका 3 और 5, और 3 और 5 है तो ये टोटल क्या है 8 है, तो तीसरा पद आपको क्या होगा 7 होगा। तो अब आप देखेंगे कि आपको एक सीरीज मिल रही है कि इनमें पहला पद क्या है 3 है और दो का गैप है, तो इसके बाद जो आएगा वो ऐसे कुछ आते जाएंगे। तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद आपसे पूछा जा सकता है कि ए का मान क्या होगा, आपसे सार्वधातुक डी पूछा जा सकता है कि डी क्या होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस में आपसे सीरीज पूछी जा सकती है। आइए कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं।